से जो बहुत ही संवेदनशील है पूरे राष्ट्र के लिए, तो उस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि हम इतिहास उठाते हैं और विभाजन का जो दंश है देश ने झेला उसको हम देखते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तुष्टीकरण था। अंबेडकर जी अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में स्पष्ट लिखते हैं, उसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं सभी, कि वो तुष्टीकरण ही कारण था देश के विभाजन का। और अब भी कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, वोट बटोरने के लिए उसी दिशा में देश को वो ले गए हैं। हमारा किसी पार्टी से संबंध नहीं, हम आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं। हर पार्टी में अच्छे आदमी हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन जो लीड करते हैं, जो नेतृत्व है, जैसे बिल्कुल हम नाम लेके ही स्पष्ट कहते हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं और मायावती हैं और अखिलेश हैं, केजरीवाल हैं, बार बार तुष्टीकरण के ही इनकी वृत्तियाँ रहती हैं। जब भी लेकिन कोई ऐसी घटना घटती है, कोई चाहे हिंदुत्व का वो लो आप, अब जो ये इतना भयंकर कांड होया है लोकतंत्र में कि गला रेत के निर्मम हत्या की गई और बहाना बना गया नूपुर शर्मा के बयान का, तो ऐसे जो ये दुष्कृत्य करने वाले ये राक्षस हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि कश्मीर में इतने वर्ष से सैनिकों की घात लगाकर तुम हत्या कर रहे हो, बच्चों की, महिलाओं की हत्या कर रहे हो। अभी पीछे एक महिला की हत्या की गई, जबकि हमारी संस्कृति ये है कि स्त्री पे तो भीष्म पितामह ने तो जो शिकंडी पे ही हथियार नहीं उठाए थे, और तुमने बच्चों को भी मारा। वो तब नूपुर शर्मा ने बयान दिया था क्या? ताज होटल पे हमला किया तब किसने बयान दिया था? मुंबई में बम विस्फोट किए गए तब किसने बयान दिया था? संसद पे जो लोकतंत्र का मंदिर है उस पे हमला करने घुस गए थे तब किसने बयान दिया था? तो ये केवल बहानेबाजी हैं। और जो तुष्टीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन नेताओं के नाम हमने लिए, तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो वो देख लो, वो कोई बयान और वो नहीं आते। और वही तब हो रहा था देश में जिस समय विभाजन हुआ। तो हमने आज इस विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा है, अभी हम उसको प्रेषित कर देंगे कि जो नॉन टॉलरेंस के वो चल रहा नीति आपकी, जीरो टॉलरेंस इसके प्रति, कि कोई समझौता नहीं करना अलगाववाद से, आतंकवाद से, इनको चुन चुन करके मारना चाहिए। लेकिन आप देखिए विडंबना कैसी है कि कोरोना काल चल रहा था, जब सामान्य व्यक्ति को कान पकड़वा के पुलिस डंडे मार रही थी, उन दुष्टों को जब पकड़ा तो उनको उनकी मरम्मत करते हुए का वीडियो हमारे सामने आना था। तो वो क्या पिटाई हुई उनकी, क्या हुआ, वो तो बाद की बात है। तो लेकिन ऐसी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? फास्ट ट्रैक वो कोर्ट बना के और अच्छी तरह से सरकार पैरवी करके जल्दी ही देश उनको फांसी पर देखना चाहता है। रही बहन नूपुर शर्मा की बात, हम कह रहे हैं बहन हमारा गला रेत दो, हमारा गला रेत के दिखाना। किस किस का गला रेतोगे? वो बहन कितनी दहशत में, तुम कुछ कहो श्री राम के बारे में, कुछ भी अनर्गल कहो, पीछे हो ऐसी बंधु में से एक ने बयान दिया माता कौशल्या आदि उनके बारे में, तो तुम कुछ भी कहो तो हम प्रतिकार करें तो तुम कहोगे ये तो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। और उस बहन ने कोई कैसा वातावरण बन रहा था, उस वातावरण में उसने क्या कहा, तुमने क्या अंतर्राष्ट्रीय एक मुद्दा उसको बना दिया, और कितनी दहशत में वो बहन होगी, क्या उसके परिवार की स्थिति होगी। तो देश ये नहीं सोच रहा क्या? और उस पे माननीय प्रधानमंत्री ने वो भी लिया, एक्शन लिया।
पार्टी से हटा दिया और उसके बाद तुम ये फल दे रहे हो, तो तुम्हारा यही है कि तुम्हारी वृत्तियां ही वो राक्षसी वृत्तियां हैं। और जो भारत की संस्कृति है, श्री राम के जो आदर्श हैं, मैं ऋषि मनु के जो आदर्श वो हैं, मैं ऋषि मनु ने जो आदर्श बनाए थे कि युद्ध देखते हुए को, स्त्री को और बच्चे को जिसने हथियार डाल दिए हैं या जो भाग रहा है वो किसी भी प्रकार वध के योग्य नहीं है। क्या नूपुर शर्मा ने बाबर को निमंत्रण दिया था इस देश में आने का? इल्तुतमिश, चंगेज खां, तैमूर लंग, औरंगजेब, कितने बेकसूरों की खून की नदियां उन्होंने बहाई। महमूद गजनवी, गोरी, महिलाओं से बलात्कार किए गए और बच्चों के वध किए गए, बेकसूर जनता के वध किए गए। क्या तब भी नूपुर शर्मा थी? तो ऐसे आतंकवादियों के मूल में ही ये विचारधारा है। और एक और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो ये कृत्य करते हैं, किसी बेकसूर को पकड़ के उसका गला रेतना और वो करना, वो कायर बहुत बड़े होते हैं। उनकी कायरता का एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे जो वीर शहीद थे राष्ट्रवादी, उनको कहते हैं भगत सिंह आदि, शहीद भगत सिंह आदि, फांसी के तख्ते पर जब वो गए, हंसते हुए गए। और खुदीराम बोस, उस युवा ने फांसी पे चढ़ने से पहले भी आम चूसे, लेकिन तुम्हारे कसाब की और अफजल गुरु की क्या हालत थी? भोजन भी नहीं किया गया, डर रहे थे, कांप रहे थे, बेचैन हो गए थे। ये बिल्कुल देख सकते हो तुम स्पष्ट। तो इसमें बड़ा अंतर है। तो हमारा यही कहना है कि ऐसी जो विचारधाराएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री को हमने ये भी लिखा है कि जो ये तुष्टीकरण की नीति चल रही है, इसके खिलाफ आप जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें से क्षेत्रीय स्तर पर ये नहीं कि सत्ता मिली और कोई जवाब नहीं दे रहा कि दूसरा ही जवाब देगा, काम चल जाएगा। नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर प्रवक्ता और लेखक ऐसे होने चाहिए जो तुष्टीकरण करने वालों का तुरंत उत्तर दें और इस भावना को दबाया जाए और राष्ट्रवाद की भावना को उभारा जाए। तो इसी विषय में ये सब था। जैसे इन लोगों ने कन्हैयालाल का गला रेता, उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री को भी धमकी दी है। वो उन लोगों ने ये कहा है, जो सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो आई, कि अगला खंजर है जो प्रधानमंत्री की गर्दन पर होगा। देखिए, हम यही बात हम आपसे कह रहे हैं कि वो तो बहाना है। नूपुर शर्मा तो एक बहाना है। यदि प्रधानमंत्री तो सबके हैं, हर वर्ग के हैं, हर संप्रदाय के हैं, लेकिन उन्होंने अपने मस्तिष्क में ये बैठा लिया है कि जो तुष्टीकरण के नाम से जो हिंदुओं को और ऐसी विचारधारा को, सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को जो दबा जा रहा था, अब वो दबाने का वो एक समय जो है, विचारधारा वो समाप्त होती जा रही है और सब एकता आती जा रही है। तो इस कारण वो प्रधानमंत्री को वो टारगेट बना रहे हैं। और जितने भी ये हैं, जितने नेताओं के, विपक्षी नेताओं के नाम मैंने आपको अभी बोला नाम, तो चाहे महंगाई बढ़ रही है, गलत है महंगाई बढ़ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन जब ये विपक्षी नेतृत्व करते हैं उसका, तो आम जनता इनकी सुनती नहीं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण का चेहरा इन पे चिपक गया कि ये हर बात में तुष्टीकरण को ही खोजते हैं, उसी को ये पुष्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री सबके हैं, इस ऐसे बयान की घोर से घोर निंदा होनी चाहिए। और हम तो यही कह रहे हैं, चलो ये तो सरकार है, उनकी जो निर्णय उन्होंने लिया, राम को जब कोसा जाता है तो क्यों नहीं देश में ऐसा माहौल कहीं भी नहीं, हमारे देश में नहीं बनता और अब कितने देशों में ये माहौल बन गया। तो लोकतंत्र यही है कि हम कुछ ले जाएं। और पाकिस्तान और भारत का विभाजन इसी आधार पर हुआ था कि ये दो विचारधाराएं हैं, ये समान नहीं रह सकती। और अब भी यदि टकराव है, कोई बात हमने कह दी और उस पर वो हमारा गला रेत रहे हैं, फिर वो जो पाकिस्तान विभाजन के कारण थे नेता, जिन्होंने तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, उन पर मरने के बाद भी केस होना चाहिए कि इसका लाभ क्या हुआ विभाजन का, जब अब भी गले रेतते जा रहे हमारे। और हम तो ये कहेंगे कि जो नूपुर शर्मा बहन का निलंबन था, उससे ऐसे दुष्टों को हवाई मिली है
वो निलंबन भी एकदम से जल्दी में और वो किया गया। इनका जवाब इनका देना था कि तुम क्या क्या करते हो, वो क्या परिस्थितियाँ थी, क्या माहौल था, उनको क्या उत्तेजित किया गया, कैसे उनके मुख से ये बात निकली, और वो प्रमाण देने थे कि राम के बारे में, और तुम अस्तित्व ही नहीं मानते अनेकों, तो तुम्हारे उसमें जो ये विपक्षी और वो हैं कोसते हैं बार बार, तो प्रधानमंत्री जी को जो धमकी और वो मिली उसकी घोर निंदा करते हैं। और ऐसे शेर हैं उनके पास, अजीत डोभाल जी जैसे, और वो कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए कि इन दुष्टों का बिल्कुल सफाया होना चाहिए। जब भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, इनको ऐसी विचारधारा को कुचला जाता, तभी कह देते हैं राष्ट्रद्रोह के केस क्यों लगाते हो, लोकतंत्र खतरे में है, और तुमको वो पोषित करने देवे, अलगाववाद को पोषित करने देवे। कितने राज्य ऐसे हैं, केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया जा रहा है। अनेक राज्य ये जो मांग उठा रहे हैं ना कि सीआरपी का नहीं चलेगा, फौज का नहीं चलेगा और ये नहीं चलेगा, वो केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर करने का है। तो जहाँ भी, चाहे वो पश्चिमी बंगाल में हो, कश्मीर में हो और कहीं हो, जहाँ भी ऐसी वो दिखाई दें ताकत, तो प्रधानमंत्री जेल में ढूंसना चाहिए, वरना देश के लिए वास्तव में खतरनाक होगा। और किसी ने जो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग नाम दिया है, वो बहुत बढ़िया नाम दिया। आचार्य जी, हिंदुत्व तो वो जातियों में बटा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल वो भी एक इनकी चाल है, क्योंकि आजाद खाली हथियारों से नहीं लड़ा जाता। मैंने यही आपको कहा है कि ऐसे प्रवक्ता और वो लेखक तैयार होने चाहिए, क्योंकि अब पीछे कितने पकड़े गए। अब भी वो महिला पकड़ी गई है जो मोदी जी के खिलाफ गुजरात के दंगों में का अभियान चला रही थी, तो उसमें वो पेड होते हैं और ऐसे ऐसे लेख लिखते हैं, मनु के इतिहास में मिलावट करके श्री राम के बारे में कोई ऐसी बात, और वो लिख के आर्यों के बारे में कोई गलत तथ्य पेश करके, और वो फिर जातिवाद का एक संघर्ष, वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं। अनेक आंदोलन होते हैं, हमने नज़र रखी, सामाजिक आंदोलन जब होते हैं, उस विचारधारा के व्यक्ति उन आंदोलनों में घुस के वहाँ भी ये करने का जो संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति, उसके खिलाफ वो अभियान चलाने का वो कोशिश और वो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में लोग जागरूक हैं, वो सचेत भी रहते हैं ऐसी शक्तियों से, आंदोलनकारी भी सचेत रहते हैं। तो उसमें हमारी सबसे प्रार्थना ये है, वास्तविक इतिहास को अपने समझे, हम सभी एक हैं। बेस भले ही हम कार्य के आधार पर अलग अलग बट गए, एक परिवार में अब भी कोई फौज में है, एक पीएन है, तो एक अध्यापक है, केवल अंतर इतना है और बाकी कोई वो नहीं। तो ऐसे सचेत रहने की आवश्यकता है। हमने आज विशेष जोर माननीय प्रधानमंत्री जी को ये दिया है कि प्रवक्ता और लेखक आपके क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे होने चाहिए कि जो इसको तुष्टिकरण और अलगाववाद और इस विचारधारा को न पनपने दे। और हरियाणा में ये विचारधारा अपने जड़ जमाती जा रही है। तो जो पत्र आपने पीएम को लिखा है सर, क्या मांग उसमें की है? उसमें हमने यही मांग की है कि एक तो आपका चल रहा है, ठीक है, ये आतंकवाद के खिलाफ, अब भी जो उस बहन की हत्या अध्यापिका की गई थी, उसके हत्यारों को भी ढेर कर दिया और इनको भी पकड़ लिया गया है। हमने यही कहा कि और सख्ती इनके विरुद्ध की जाए। और जैसे उन्होंने एक विचारधारा अपनी चला रखी है अलगाववाद आदि की, हथियारों के अलावा भी विचारधारा है उनकी, लेख द्वारा, व्याख्यान द्वारा, तो उस स्तर पे भी वो कार्यकर्ता और वो तैयार होने चाहिए। और वो ज़रूरी नहीं आपकी पार्टी से जुड़े हों, भाजपा की पार्टी से जुड़े हो, माननीय प्रधानमंत्री की नई राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति हर जगह हर पार्टी में मिलते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए कोई, वरना देश के लिए हमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इतनी हिम्मत, पश्चिमी बंगाल में कितनी हत्याएं हुई, कश्मीर में कितनी हत्याएं हुई, अनेकों कमियां हम इस सरकार की कोई खाली प्रशंसा वो नहीं कर रही है, तो ये संवेदना है हमारी और हम साथ हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर। लेकिन कश्मीर में जो अनुच्छेद समाप्त किया गया, उसके बाद क्यों नहीं ऐसी योजनाएं वहाँ बनाई गई कि जो नौजवान है इधर से जाते और वो अपना कारोबार या कोई ऐसा वो करते और संख्या
सभी क्षेत्रों के वर्गों की वहाँ और वो बढ़ती और कोई ऐसी स्थिति होती कश्मीरी पंडितों को चिन्हित करके बसा जाता, देश को जवाब दिया जाता कि इतने विस्थापितों को हम वहाँ बसा चुके। फिल्म बनाई गई थी अभी कश्मीर के ऊपर, उस पर भी काफ़ी सवाल खड़े किए थे विपक्ष की ओर से। हाँ देखिए, वो फिल्म में मैं स्वयं में तो नहीं देख पा, लेकिन जितने भी हमारे टीचर थे स्कूल की ओर से इनको भेजा गया, क्योंकि थोड़ा सा भावुक स्वभाव मेरा है, मेरी हिम्मत ऐसे नहीं हुई उसको एक दो दृश्य वैसे उसका जब देखा तो वो हिम्मत नहीं हुई उसको देखने की, और वो सारे के सारे ये गए तो उस पे सवाल उठा रहे। तो वही तुष्टीकरण का सबसे भयंकर चेहरा वही है जो ये सवाल उठा रहे, और उन्हीं के कारण अगर ये जितनी भी घटनाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी फिर कोई नहीं लेता कि तुमने इसको बढ़ावा दिया है, और ना इनकी निंदा जिस स्तर पर होनी चाहिए इस स्तर पर उनकी निंदा होती तो ये केवल और केवल वोट के लिए जो राष्ट्र की अखंडता है उसको दांव पे लगा रहे, और इसका नेतृत्व करने वाले जो भी हैं उनका नाम हम आपको बिल्कुल खुले तौर पर बता चुके। आचार्य जी, सरकार द्वारा हर वार्ड हर गली में हर वार्ड के आसपास कोई ना कोई आंगनबाड़ी स्कूल खुले हुए हैं, उसके बावजूद भी ये मदरसे चल रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई चल रही है मदरसों में? देखो, इसके बारे में तो हमारे को कोई जानकारी नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जितने बैठे हुए मैं बताता हूँ। गुरुकुल सिंहपुरा है जींद रोड, वहाँ पर आचार्य रहा मैं अनेक वर्ष। तो जो मेरे पास मुस्लिम बच्चे थे वो बहुत प्रिय थे, मेरे बहुत प्रिय रहे हैं नज़दीक आत्मा से, और उनमें से एक बच्चा तो साई के अंदर विशेष ट्रेनिंग ले रहा है, हमने आगे बढ़ कर उसकी मदद की थी। नवाब नामक लड़का है यहाँ चंडीगढ़ साई के अंदर, अब भी पढ़ते हैं हमारे पास। तो धार्मिक व्यक्ति हर मत पंथ में और उसमें पा सकता है, लेकिन जिस जो मूल में जो एक वर्ग विशेष को भड़काने के लिए कोई ऐसी शिक्षा कोई चली हो, अब अंधविश्वास यदि हमारे में है, हिंदुओं में है अंधविश्वास आदि या कोई ऐसी बलि आदि प्रथाएं और कुछ है, हम उनका भी खंडन करते हैं। उनमें है, उनका भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, देखिए जब जब ऐसा जुल्म बढ़ेगा ना तो कोई ना कोई किसी कुल से उत्पन्न हो जाता है, ये सृष्टि का नियम है। उस जुल्म को देख के मैं भी तड़पता हूँ, ये भी तड़पते हो, आप भी तड़पते हो, लेकिन जिसमें क्षमता होगी वो नेतृत्व करेगा। तो माननीय योगी जी वो नेतृत्व कर रहे हैं आज। उन्होंने मदरसों में जैसे सबका होना चाहिए, हमारे में भी यदि कोई ऐसी वो थी कुप्रथाएं और वो उनका निवारण के लिए, और वही जाति का सबसे बड़ा सेवक है मानवता का। यदि मदरसों में कोई आधुनिक शिक्षा, विज्ञान का, भाषाओं का और ऐसे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान आदि का ऐसे समावेश हो रहा है तो वो उस वर्ग का सबसे बड़ा कल्याण है। तो वो कल्याण हो रहा है और सबको उसमें मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए, और मानते हैं सभी। हमारे पास भी हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं सभी विद्यालयों में, तो हमारे साथ मिलकर जो सत्य है उसको सत्य कहते हैं, जो बुराई है वह किसी मत पंथ संप्रदाय में हो उसको हम बुराई कहेंगे। मुश्किल घड़ी जैसे स्ट्रोक, न्यूरोसर्जन, सर्जरी में भी आपके बेहतर इलाज के लिए अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम के साथ आरटीओस हॉस्पिटल है ना। आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। सिटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड बैंक के लिए अब बाहर क्यों जाना, अपने पानीपत में ही जब सबसे भरोसेमंद आरटीओस हॉस्पिटल है ना। आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। पैर टूट गया या फिर जॉइंट्स और हिप में दर्द और परेशानी है, उसके इलाज के लिए आरटीओस हॉस्पिटल है ना, विद इट्स एक्सपर्ट डॉक्टर टीम। आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत।